माता दी भक्तों, नवरात्रि और नवदुर्गा का महत्व गुरुदेव अशोक नारायण जी से समझें नवदुर्गा का रहस्य। आज के इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे नवरात्रि का महत्व, इसकी रहस्यमयी शक्तियाँ और हर दिन पूजी जाने वाली 9 देवियों का रहस्य। आज मैं आपको इस एपिसोड के अंदर समझाने के लिए जा रहा हूँ नवरात्रि का क्या आध्यात्मिक महत्व है, क्या ज्योतिषीय महत्व है, शक्ति साधना किस तरीके से करनी चाहिए, ऊर्जा का संतुलन किस तरीके से करना चाहिए। नवरात्रि में देवी की कृपा प्राप्त करने के रहस्यों को उजागर करने के लिए आप लोगों के सामने जा रहा हूँ। नवरात्रि साधना और उसके उपाय क्या होंगे, उसके अंदर क्या नियम होते हैं, क्या चीज़ हम लोग आज तक गलत करते हुए आए हैं, जैसे इस बार हम सुधारेंगे और उनको सही करेंगे। माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, यह सुख और समृद्धि से जोड़ा जाता है। नवरात्रि का रहस्य और नवदुर्गा की महिमा। जय माता दी भक्तों, आपका स्वागत है इस दिव्य एपिसोड में, जहां हम नवरात्रि के गूढ़ रहस्यों और नवदुर्गा की महिमा को समझेंगे। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि आत्मिक ऊर्जा को जागृत करने का एक सुनहरा अवसर है। नवरात्रि का महत्व। आम लोगों के लिए नवरात्रि जो है ये 2 बार आते हैं साल के अंदर, लेकिन जो साधक होते हैं उन लोगों के लिए ये 4 बार होते हैं। 2 नवरात्रे और होते हैं जिनको हम बाद में किसी और एपिसोड के अंदर आप लोगों को समझाएंगे। तो आम जनता के लिए जो नवरात्रे होते हैं वो एक पहले होते हैं आपके चैत्र मास के महीने के अंदर और दूसरे होते हैं अश्विन मास के अंदर। ये केवल उपवास और भक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि साधना, आत्मशुद्धि और शक्ति संचय का सबसे उत्तम समय होता है। नवरात्रें, 9 देवियाँ और उनसे जुड़े 9 विशेष तत्व, ये सभी हमारे जीवन को नई दिशा और ऊर्जा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भक्तों। अब मैं आपको नवदुर्गा का एक परिचय देता हूँ, बहुत संक्षिप्त सा। नवदुर्गा के 9 दिनों में नवदुर्गा की 9 रूपों की पूजा अर्चना करी जाती है। इन्हीं हम 9 देवियों को नवदुर्गा के नाम से जानते हैं। ये 9 देवियाँ अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता शैलपुत्री से लेके माता सिद्धिदात्री तक प्रत्येक देवी की उपासना से एक विशेष ऊर्जा का आह्वान किया जाता है 9 दिनों के अंदर। नवरात्रि के दौरान ध्यान देने योग्य बातें जो हैं, अब सबसे पहले हम उनको समझेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए 9 दिनों के अंदर। अगर आप इस नवरात्रि में देवी की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ विशेष नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। उसके अंदर सबसे पहला जो नियम है वो है आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है या फिर आपने पूर्णतः उपवास रखना है। माँ के मंत्रों का जाप करें और सच्चे हृदय से साधना करें। ध्यान रहे, नवरात्रि केवल बाहरी पूजा का ही नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण का बहुत महत्वपूर्ण समय है। अब 9 देवियाँ और 9 देवियों के विशेष लाभ, उन देवियों की आराधना से, उनकी साधना से हमें क्या विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, उनके बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ भक्तों। सबसे पहली माता है माता शैलपुत्री, जो कि शक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। दूसरी देवी है माता ब्रह्मचारिणी, जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। तीसरी माता है माता चंद्रघंटा, जो कि साहस और पराक्रम की देवी हैं। चौथी हैं माता कूष्मांडा, जो कि सृजन और प्रकाश की देवी हैं। पंचम माता हैं माता स्कंद माता, जो कि प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति हैं। माता कात्यायनी 6 नंबर के ऊपर आती हैं, जो कि वीरता और रण शक्ति की देवी हैं। सप्तम महादेवी महाकालरात्रि है, जो कि अंधकार का नाश करती है और ये तांत्रिक सिद्धियों को आप लोगों को देती हैं। माता महागौरी अष्टम देवी हैं, जो कि करुणा और सौम्यता का स्वरूप है। नवी देवी जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं वो है माता सिद्धिदात्री। ये आप लोगों को बहुत समझना पड़ेगा कि माता सिद्धिदात्री ही वो देवी हैं जो हमारी 8 दिन तक जो हमने साधना करी है, 9वें दिन उनका फल हमें सिद्धिदात्री देवी ही देती हैं। सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी जो हैं उन्हें हम लोग सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। अब विलंब नहीं करेंगे, अब हम जानेंगे माता शैलपुत्री की शक्ति और उनके पूजन का महत्व। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप है भक्तों। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और इनके बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। नंदी बैल इनके वाहन है। यही पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, जो योग बल से स्वयं को भस्म करके पुनः हिमालय राज के यहाँ जन्मी थीं,
जिन्हें हम माता शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम माँ पार्वती था। माता शैलपुत्री चंद्रमा को नियंत्रित करती है और इनकी कृपा से मन में शांति और आत्मबल की वृद्धि होती है। अब माता शैलपुत्री की पूजा का विधि समझेंगे और इनके विशेष मंत्र कौन से हैं जो कि जनसाधारण हर एक इंसान अपने घर के अंदर इनकी साधना कर सकता है। घर को सबसे पहला नियम जो है वो ये है कि आप अपने घर को पूर्णतः स्वच्छ करिए, उसकी साफ सफाई करिए और पवित्र जल का, जिसके अंदर गंगा जल मिला हुआ हो, उसका छिड़काव करके अपने घर को पवित्र करिए। माता शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र हो आपके पास, उसे स्थापित करें। माँ को लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत और देसी घी का दिया अर्पित करें। देसी घी का दिया जो हो, अगर वो गाय का घी हो तो वो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि गाय के घी से जब हम दीप जलाते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता का जो मंत्र है वो है ओम देवी शैलपुत्राय नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। अब उसके बाद में हम आपको अब समझाएंगे कि माता शैलपुत्री का ज्योतिषीय महत्व क्या है, क्या वो विशेष उपाय है जिसे अगर हम अपने जीवन के अंदर करते हैं तो हमारे जीवन बेहतर हो जाता है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का स्वामी है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्र ग्रह के दोष शांत होते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है या मानसिक अशांति है तो इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें और चावल का दान करें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि चावल जो हो वो पूर्ण हो, टूटा हुआ चावल ना हो। इससे मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अब हम भक्तों दूसरी देवी की तरफ चलते हैं जो है माता ब्रह्मचारिणी। एक बार बोलिए जय माता की। माता की पूजा, माता की कथा समझेंगे। माता ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। तो ये देवी अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं और अपने दूसरे हाथ में कमंडल धारण करती हैं। ये तपस्या का एक रूप है जिसके अंदर देवी तप करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप के अंदर प्राप्त किया था। इनकी उपासना से साधक को संयम, आत्मबल और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधि बताता हूँ और आपको उनका एक विशेष मंत्र बताता हूँ। सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ करिए, माता की प्रतिमा को स्थापित करिए। माँ को सफ़ेद फूल, ध्यान रखिएगा, माता को सफ़ेद फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें और माता का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। रुद्राक्षी माला के ऊपर करिए। इस दिन दूध, दही और मिश्री का देवी को भोग लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आपको विशेष एक उपाय बताता हूँ। ज्योतिषीय महत्व क्या है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह के दोष शांत होते हैं। भक्तों, यदि मंगल अशुभ हो तो मंगलवार के दिन माता को गुड़ और लाल वस्त्र अर्पित करें। अन्यथा इन नवदुर्गा 9 दिनों के अंदर माता ब्रह्मचारिणी का जो दूसरा दिन है उसके अंदर आप गुड़ और लाल वस्त्र जो हैं वो दान में दीजिए। इससे जीवन में स्थिरता रहती है और मानसिक तनाव कम होता है और शांति रहती है। एक बार जोर से बोलिए जय माता की। माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाती हैं। इनका स्वरूप सौम्य और शौर्य से भरपूर होता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है जो घंटे के आकार का होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता का यह रूप भक्तों को अद्भुत ऊर्जा, आत्मबल और भय मुक्त कर देता है। उनके जीवन के अंदर कोई डर नहीं रहता है। अब माता चंद्रघंटा की कथा समझते हैं, सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर और अन्य दानवों का आतंक बढ़ गया तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती माता से विवाह कर लें ताकि उनका शक्तिशाली रूप प्रकट हो सके। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। जब भगवान शिव बारात लेकर पहुँचे तो उनका रूप अत्यंत भयंकर था। गले में नाग, शरीर पर भस्म और गणों की टोली के साथ वे कैलाश से निकले। इस रूप को देखकर माता पार्वती ने अपना चंद्रघंटा रूप धारण किया। इस रूप में माता का मुख सौम्य था परंतु उनका तेज अपार था।
उनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा था, जिससे अद्भुत शक्ति और ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। इस दिव्य रूप ने भगवान शिव को भी आनंदित कर दिया और फिर उनका विवाह संपन्न हुआ। माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप दर्शाता है कि वे भक्तों के लिए करुणामयी और सौम्य हैं, लेकिन दुष्टों का संहार करने के लिए महाकाली रूप भी धारण कर सकती हैं। माता की पूजा विधि है और उनके विशेष मंत्र बताता हूँ आपको। एक सबसे पहले स्वच्छ हो जाइए, स्नान कर लीजिए, जगह की शुद्धि कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, लाल पुष्प, कुमकुम और चंदन देवी को अर्पित करिए। माता का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र को उच्चारण करिए। माता को नैवेद्य के अंदर दूध से बनी हुई मिठाई, मिश्री और शहद अर्पित करा जाता है, वो अर्पित करिए। माता चंद्रघंटा की कृपा से मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। भय, रोग और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। माता चंद्रघंटा की पूजा करके उनका आशीर्वाद से जीवन को शुभ, शांत और भयमुक्त बनाइए। अब इनका ज्योतिषीय महत्व समझते हैं। माता चंद्रघंटा चंद्रमा और शुक्र की देवी हैं। चंद्रमा जो कि मन, शांति और भावनाओं का कारक है, और शुक्र जो है वो सौंदर्य, ऐश्वर्य और प्रेम का ग्रह है। जिनकी कुंडली में शुक्र या चंद्र के कमज़ोर हों, अशुभ स्थिति में हो, वह माता की उपासना करें, उनको बहुत लाभ होगा। चंद्रमा को बलवान करने के लिए माता चंद्रघंटा को दूध, शहद और सफ़ेद पुष्प अर्पित करिए। अगर और वैसे भी नवरात्रों के अलावा भी सोमवार को चंद्रदेव को जल अर्पित करिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता को चंदन, इत्र, सुगंधित फूल, दूध से बनी मिठाइयाँ अर्पित करिए। और शुक्रवार के दिन कन्याओं को श्रृंगार का सम्मान भेंट स्वरूप दीजिए। अगर किसी की विवाह में बाधा आ रही हो, उस बाधा को दूर करने का ये नवरात्रों के अंदर 9 कन्या को भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र भेंट दें। अब हम आ जाते हैं माता कूष्मांडा के ऊपर। माता कूष्मांडा जो हैं नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती हैं। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली देवी माना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी और हर ओर अंधकार था, तब माता कूष्मांडा ने ही अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, ऐसा कहा जाता है। इनका निवास सूर्यलोक में है और ये अपनी तेजोमयी आभा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती हैं। एक कथा के अनुसार कहते हैं कि जब संसार में अंधकार व्याप्त था, तब देवी ने अपने अलौकिक तेज से ब्रह्मांड की सृष्टि की थी। इसीलिए इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है, कु शब्द का जो अर्थ है वो है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा, और अंड का जो अर्थ होता है वो होता है ब्रह्मांड। यानी जिसने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना करी हो, वो माता कूष्मांडा है। भक्तों, माता अष्टभुजाधारी है और अपने हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं। इनके एक हाथ में सिद्धियां और निधियां को देने वाली जपमाला भी होती है। अब माता की पूजा विधि समझते हैं। स्वच्छता का सबसे बड़ा, ये हमारी नवदुर्गा के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रातः स्नान करिए, स्वच्छ होइए। इन देवी के अंदर आपने लाल वस्त्र धारण करिए, माता का पूजा का संकल्प करिए। माता को कुमकुम, चंदन, अक्षत, सुगंधित इत्र और लाल फूल अर्पित करिए। इनके नैवेद्य के अंदर माता को मालपुए, मिश्री और नारियल का भोग अर्पित करिए। देवी का जो मंत्र है वो है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करिए और माता की पूजा करिए। अब इसका एक ज्योतिषीय महत्व आपको समझाता हूँ। माता कूष्मांडा जो हैं, इनको सूर्य के साथ में जोड़ा जाता है, और सूर्य जो है वो आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, तेज का कारक होता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह कमज़ोर होता है, वो या नीच का हो, या किसी राहु या किसी नीच ग्रह से उसका संबंध हो, उन्हें माता कूष्मांडा की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए माता कूष्मांडा को गुड़, गेहूँ और लाल फूल अर्पित करने चाहिए। रविवार को तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अगर किसी के कैरियर में दिक्कत आ रही हो, उन्नति चाहते हो, तो नवरात्रि के चौथे दिन ज़रूरतमंद लोगों को अनार और गुड़
भेंट स्वरूप अर्पित करिए। माता कूष्मांडा की उपासना करें, उनका आशीर्वाद से जीवन को ऊर्जा, सफलता और समृद्धि से भरपूर बनाएं। माता स्कंद माता की कथा और माता की पूजा विधि है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। माता स्कंद माता नवदुर्गा का 5वां स्वरूप है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, इसलिए ही माँ भगवान स्कंद की वजह से ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा था। माता स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक हाथ में कमल, दूसरे में स्कंद कुमार कार्तिकेय भगवान और अन्य 2 हाथों में इनकी आशीर्वाद की मुद्राएं होती हैं। इनकी पूजा से भक्त को पारिवारिक सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। माता स्कंद माता की जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आप इसके अंदर इसमें भी अपने स्थान को पवित्र करिए गंगा जल से। माता को सफ़ेद फूल, चंदन और मिठाई अर्पित करिए। माता का जो मंत्र है वो है ओम देवी स्कंद माता है नमः। इसका 108 बार मंत्र का जाप करिए। इस दिन आप लोगों को केले का भोग लगाना बहुत उत्तम माना जाता है। और जो ज्योतिषीय और एक विशेष उपाय है जो कि ज्योतिष के माध्यम से देखा जाता है वो है माता स्कंद माता की पूजा करने से बुध ग्रह के दोष जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। यदि आप लोगों की कुंडली के अंदर बुध ग्रह कमज़ोर हो तो बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहने और गरीबों को हरी सब्जियों का दान करें। तो स्कंद माता का दिन जो आएगा नवरात्रों के अंदर, उस दिन आप लोगों ने हरे वस्त्र धारण करने हैं और हरे वस्त्र को ही दान भी देना है और हरी सब्जियों का दान भी करना है। इससे संतान सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब भक्तों माता कात्यायनी की कथा सुनेंगे, कथा और समझेंगे उनके बारे में और उनकी पूजा विधि का विधान समझेंगे। माता कात्यायनी नवदुर्गा का 6ठा स्वरूप है। ऋषि कात्यायन ने माता की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। माता कात्यायनी शत्रुनाशिनी है और भक्तों के कष्टों को हर लेती हैं। इन्हें आदिशक्ति महालक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। देवी कात्यायनी सिंह पर सवार होकर दुष्टों का संहार करती हैं। माता कात्यायनी की जो पूजा विधि है वो इसमें पीले वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। आप लोग पीले वस्त्र धारण करिए। माता को केसर मिश्रित दूध, शहद और पीले फूल अर्पित करिए। माता का जो मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः है, इसका 108 बार जाप करिए। इस दिन गुड़ और चने का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब आप लोगों को एक ज्योतिषीय उपाय बताता हूँ। माता कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह आपका मजबूत हो जाता है और बृहस्पति ग्रह से अगर कोई भी दोष आपकी कुंडली के अंदर लग रहा हो तो माता कात्यायनी का पाठ करिए। यदि कुंडली में आप किसी बच्चे की विवाह में देरी हो रही हो तो शुक्रवार के दिन कन्या को मिठाई खिलाएं और पीले वस्त्र पहनें। यही उपाय आप माता कात्यायनी के जो दिन पड़ रहा है नवरात्रि के अंदर, उस दिन भी आप कन्याओं को मिठाई खिलाएं और पीले वस्त्र उनको दें। उससे आपका ये दोष जो होगा वो दूर हो जाएगा। अब हम माता कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है। ये देवी अत्यंत क्रोधमयी और शक्तिशाली मानी जाती है। इन्हें तांत्रिकों को सिद्धियां प्रदान करने की देवी के रूप में भी जाना जाता है। इनका वर्ण काला है, खुले केश हैं और गधे पे सवार रहती हैं। माता कालरात्रि ही असुरों और राक्षसों का नाश करने वाली देवी हैं। माँ कालरात्रि ही तांत्रिकों की देवी हैं। इनकी पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और भय दूर हो जाता है। माता कालरात्रि की पूजा का जो विधान है वो इस प्रकार है। माता कालरात्रि को काले वस्त्र बहुत प्रसन्न है तो सादा काले वस्त्र धारण करें और माता को गुड़, लौंग और काले तिल अर्पित करें। माता का जो मंत्र है वो है ओम देवी कालरात्रै नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करिए। इस दिन रात में दीपदान करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है देवी की। अब ज्योतिषीय उपाय जो है और ज्योतिषीय महत्व जो है देवी का वो क्या है। इन देवी से राहु, केतु और शनि ग्रह जो हैं वो शांत हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष होता है और साढ़े सती हो या ग्रहण दोष वगैरह होते हैं, वो देवी कालरात्रि का पाठ करें, इनके मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उससे ये दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब हम आते हैं माता महागौरी के ऊपर। माता महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। इनका वर्ण पूर्णतः श्वेत है, जिसके कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनके 4 हाथ में हैं, जिनमें अभय मुद्रा, डमरू, त्रिशूल और वरद मुद्रा शोभित हैं। इनका वाहन वृषभ बैल है। माता महागौरी को सौंदर्य, शांति,
करुणा और मोक्ष की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कठोर तपस्या के कारण इनका रंग काला हो गया था, लेकिन भगवान शिव ने इन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे ये अत्यंत गौर वर्ण की हो गई। इनकी पूजा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन की शांति प्राप्त होती है। माता महागौरी की पूजा के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। माँ की प्रतिमा को सफ़ेद वस्त्र के ऊपर स्थापित करें। आप लोग भी उस दिन सफ़ेद वस्त्र पहने। माता को सफ़ेद पुष्प, दूध और मिश्री का भोग अर्पित करिए। माता का जो मंत्र है वो है ओम देवी महागौर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन कन्या पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो इनका ज्योतिषीय महत्व है, ये शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाएं, प्रेम, वैवाहिक जीवन और ऐश्वर्य का कारक है। जिनकी कुंडली में भी शुक्र अशुभ हो या कमज़ोर हो, वो माता महागौरी का पूजन ज़रूर करें। अब हम आ जाते हैं नवमी देवी के ऊपर, जो माता सिद्धिदात्री हैं। माता सिद्धिदात्री नवदुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली है और ये बहुत ज़रूरी है। इनकी पूजा बहुत ज़रूरी होती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। जो हम 8 दिन तक तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, उनकी सिद्धि देने वाली, उन पूजाओं का जो फल देने वाली है, वो ये सिद्धिदात्री है। कहते हैं पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से अष्टसिद्धियों की प्राप्ति करी थी। माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं और इनके हाथ 4 हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल सुशोभित रहते हैं। इनकी पूजा से आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। माता सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन हम सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। यह स्वरूप है जो भक्तों को सिद्धियां प्रदान करता है। जो तांत्रिक होते हैं, जो संत होते हैं, वो भी सिद्धिदात्री की ही साधना करते हैं। माता सिद्धिदात्री की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब भगवान शिव ने भी कठोर तप किया था और माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियाँ प्रदान करी थीं। उनकी कृपा से ही शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए थे। देवी सिद्धिदात्री की भक्ति करने वाले साधक को असिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम आपको बताते हैं उनका 9वां दिन के ऊपर आपको किस तरीके से माता का पाठ करना है और विधि पूजा करनी है। सुबह सबसे पहले स्नान करें, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें, माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा के समीप दीप प्रज्वलित करें, कमल या चंपा के फूल अर्पित करें माता को, और माता का जो मंत्र है वो है ओम सिद्धिदात्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार एक माला रुद्राक्ष के ऊपर ही आप उनका जाप करें। नैवेद्य में इनको नारियल और मिश्री अर्पित करें और आरती करें और माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी जो है सिद्धिदात्री देवी केतु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी बोली जाती है। माता सिद्धिदात्री का संबंध केतु ग्रह से इसलिए माना जाता है क्योंकि केतु ग्रह जो है वो आत्मज्ञान, सिद्धियाँ, रहस्यवादिता, आध्यात्मिकता, उन्नति का कारक है। जिनकी कुंडली में भी केतु अशुभ होते हैं, वह माता सिद्धिदात्री की उपासना करें। सभी नवग्रहों की शांति माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से नवग्रहों का संतुलन भी स्थापित होता है और नवग्रहों से रिलेटेड इनसे कोई भी ग्रह अगर दोष उत्पन्न हो रहा होता है तो सिद्धिदात्री माता की साधना से वो दोष दूर हो जाता है। इससे सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। योग में, तंत्र में, मंत्रों की साधना करने वाले जितने भी साधु संत होते हैं वो सिद्धिदात्री की उपासना ज़रूर करते हैं। इनका बहुत बड़ा महत्व है भक्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अष्टमी वाले, मैं किसी को सही और गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बहुत जगह देखा है कि हम लोग अष्टमी पूज के कन्याओं का पूजन करके 9वें दिन अपना ये पूजा को ख़त्म कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नवरात्रि के अंदर नवी देवी सिद्धिदात्री का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप लोग भी पूरे 9 दिन तक अपना उपवास करिए, 9 दिन तक देवी की साधना करिए, आराधना करिए और 9वें दिन ही पूजा को पूर्ण करिए। जो भी श्रद्धा और भक्ति से माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये श्रृंखला बहुत ही विस्तृत और प्रभावशाली बन रही है। अब मैं आपको नवरात्रि में उपवास और आहार नियम के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। नवरात्रि का उपवास केवल आध्यात्मिक साधना का माध्यम नहीं है, बल्कि ये शरीर को भी शुद्ध करने का एक बहुत सुंदर अवसर है आपके पास। उपवास के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करिए, बहुत ही हल्का भोजन ग्रहण करिए। इसमें आप क्या खा सकते हैं वो ये हैं कि आप फल खाइए, जिसमें सेब, केला, अनार, नारियल, दूध, दही, पनीर,
साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुटू का आटा, सेंधा नमक का उपयोग करिए और शुद्ध घी का ही उपयोग करिए। इसके अंदर जो चीज़ें नहीं हमें खानी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, वो हैं लहसुन, प्याज, मसालेदार भोजन। बहुत सारे लोग मसाले डालकर भी इसके अंदर भोजन बनाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कोई पैकेज प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो नहीं लेनी चाहिए। तली हुई भुनी हुई चीज़ें अधिक ना खाएं। नवरात्रि में उपवास रखने से तन मन की शुद्धि होती है और ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। अब मैं आपको राशियों से बताता हूँ कि कौन सी देवी किस राशि को प्रतिनिधित्व करती है। नवरात्रि में ज्योतिष का और क्या महत्व है? क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार किस देवी की साधना करने से विशेष लाभ मिल सकता है? मेष राशि वालों के लिए माता शैलपुत्री की कृपा अनिवार्य है। वृषभ राशि वालों के लिए माता ब्रह्मचारिणी है। मिथुन राशि वालों के लिए माता चंद्रघंटा है। कर्क राशि की देवी जो है वो माता कुष्मांडा है। सिंह राशि के लिए माता स्कंद माता। कन्या राशि के लिए माँ कात्यायनी। तुला राशि वालों के लिए माँ कालरात्रि। वृश्चिक राशि वालों के लिए महागौरी। धनु राशि वालों के लिए सिद्धिदात्री। मकर राशि वालों के लिए शैलपुत्री। कुंभ राशि वालों के लिए ब्रह्मचारिणी और आपकी मीन राशि वालों के लिए माँ चंद्रघंटा है। ये ज्योतिषीय महत्व है कि राशियों के हिसाब से कौन सी देवी की कृपा आप लोगों के ऊपर होनी चाहिए। इस पूरे एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ये आप लोगों को रोचक लगा होगा। आप लोगों को ने इससे बहुत ही अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माता की भक्तों।